बिंदु है, अभी हाल ही में मैं पांगी दौरे पर था। लगभग 1 सप्ताह का मेरा पांगी का दौरा था। जब से मुझे सरकार ने एपीएमसी का दायित्व दिया है और राज्य सहकारी बैंक के निदेशक के रूप में मनोनीत किया है, मैं निरंतर अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रयासरत हूँ। लोगों की समस्याओं का समाधान हो, उनके दुख का निवारण हो, प्रयास कर रहा हूँ। अभी पांगी दौरे में मैं जब पांगी में गया, हज़ारों लोगों ने मुझसे मुलाकात की, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की और कई महिला मंडल, पांगी घाटी के प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति के सदस्य और वहाँ के तमाम प्रबुद्ध जो लोग थे, सब ने मुलाकात की और हमने प्रयास किया है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। उनकी समस्याओं के लिए मैंने आरसी कार्यालय में एक रिव्यू मीटिंग भी ली सभी अधिकारियों के साथ कि कैसे पांगी घाटी की जनता की सुध बुध ली जाए, उनके जो काम है कैसे किए जाएं। निरंतर प्रयास कर रहा हूं। सरकार के दायित्व के पश्चात ये मेरा पांगी का दूसरा दौरा था। इससे पहले जब मैं गया था तो वहाँ पाया कि वहाँ पर एक मंडी नहीं है और जो उनकी सब्जियां होती हैं, फसलें होती हैं, वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री ने पांगी को प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया है। तो वहाँ एक मांग उठी थी कि वहाँ पर एक मंडी का होना ज़रूरी है और किलाड़ में कोऑपरेटिव बैंक का एक एटीएम होना ज़रूरी है। मैं घाटी के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि जब दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान गए तो मैं उस सब्जी मंडी का शिलान्यास करवाने में सफल रहा। अब वो शीघ्र ही मंडी का टेंडर होने जा रहा है और 2,35,00,000 की लागत से पांगी घाटी की जनता के लिए, बागवानों के लिए, किसानों के लिए उस मंडी को समर्पित किया जाएगा। किलाड़ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों एटीएम का, कोऑपरेटिव बैंक का उद्घाटन करवाया गया। इस प्रकार की बहुत सारी वहाँ समस्याएं थी, सड़कों की, पुलियों की, उसके रिगार्डिंग मैंने आरसी के कार्यालय में बैठक की और जहाँ जहाँ ज़रूरी था उन अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि लोगों के काम के प्रति उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। इसी के साथ जब माननीय मुख्यमंत्री 14 अप्रैल को शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे थे पांगी में, 15 अप्रैल का राज्य स्तरीय का कार्यक्रम पांगी में था। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री ने, पांगी में बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। सर्दियों में विशेषकर अधिकांश गांव जो है अंधेरे में डूब जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 10.5 करोड़ की लागत से पांगी में करियास पंचायत में सोलर लाइट सिस्टम जो है उसका शिलान्यास किया गया था और पांगी के लिए 1100 वोल्ट की केवीए की जो वोल्ट की लाइन थी उसको लाहौल से पांगी पहुंचाने के लिए 30 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री ने सैंक्शन किए। जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री ने की थी, पांगी के किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए रिवॉल्विंग फंड के लिए 5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री ने पांगी घाटी में की थी, सभी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। 11 केवी की जो लाइन है उसका काम युद्ध स्तर पर चला हुआ है। सारे अधिकारी कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं कि सर्दियों से पहले उस लाइन को घाटी में पहुंचाया जाए। सोलर पैनल का जो काम है वो काम लगभग 70% पूरा हो चुका है। मैंने वहाँ जब पांगी से वापस आने लगा, आते आते मैंने पहले वहाँ जा कर के उसका निरीक्षण किया और कुछ जो खामियां वहाँ पर मैंने पाई, तुरंत अधिकारियों को, अधिशासी अभियंता बिजली बोर्ड पांगी गाजियाबाद के सरकारी दौरे पर थे, मैंने उनको टेलीफोन पर कहा है कि ये कमियां हैं, इनको तुरंत दूर किया जाए और नवंबर तक इस सोलर सिस्टम को पूरा कर लिया जाए ताकि घाटी के लोगों को बिजली की समस्या से जूझना ना पड़े।